वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ बैंटम वेट की फाइट होने वाली है संडे सुबह अमेरिका में, सैटरडे शाम को। इस फाइट को कोई कहेगा कि आपको मार्लिन वेरा वर्सेस सैंडहेगन फाइट है, तो कोई कहेगा कि यूएफसी ऑन ESPN 43 है। वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से। तो हम इस फाइट का एनालिसिस करेंगे। इस फाइट के अलावा भी कुछ फाइट है, हॉली होम वाली फाइट है जिसमें मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरा मानना है कि हॉली होम का टाइटल कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है एंड शी विल नेवर फाइट फॉर दैट। आई लव हॉली होम एंड ईमानदारी से कहूं तो मैं चाहता हूं कि वो फाइट करना बंद कर दे, बिकॉज ये लोग इंसान, मतलब कहने का मतलब है हमारे लिए खिलौने नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम इंटरटेन हो, इसीलिए ये अपना शरीर बर्बाद करते रहे। हॉली होम ने बहुत कुछ हासिल किया है। हॉली होम बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में है, सेम हॉल ऑफ फेम में जहां माइक टाइसन और मोहम्मद अली हैं। तो शी इज़ ग्रेट, बट हम उस फाइट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एकलौती फाइट के बारे में बात करेंगे जो मार्लिन वेरा वर्सेस कोरी सैंडहेगन की फाइट है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। अब वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस फाइट को यूएफसी ऑन ESPN 43 कह रहा है। चलो, कम से कम वेगस से तो पीछा छूटा, और मेरे को उम्मीद है कि एपेक्स में फाइट कम हो जाएंगी तो बेहतर, क्योंकि ऑडियंस होता है ना तो अच्छा लगता है। पहली बार, सबसे पहले टाइम नोट कर लीजिए। इस फाइट का टाइम है सुबह 4:30 बजे। मेन इवेंट अगर देखा जाए, मतलब वेरा और सैंडहेगन वाली जो फाइट है उसके बारे में अगर कहा जाए तो लगभग 7 बजे आनी चाहिए, बट रिस्क नहीं लेने का, देखने का 4:30 बजे से। अगर अर्ली प्रीलिम्स देखने की किसी की इच्छा है तो वो लगभग 1:30 बजे से आएंगे। आप पूछना मत कि वो कहाँ देखना है, राइट? मैं बताऊंगा तो पुलिस लेके जाएगी मेरे को। ओके, इस फाइट के अलावा संडे को सुबह एक और फाइट है जो कैले प्लांट वर्सेस डेविड बेनाविडेस है, बॉक्सिंग की बहुत इंपॉर्टेंट 168 डिवीजन में बॉक्सिंग के बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। इसका भी मैंने एनालिसिस किया है। इसका टाइमिंग लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस पर्टिकुलर फाइट का टाइमिंग 7:30 से 8:30 के बीच का है ना? और इसका एनालिसिस देखना है तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कोरी सैंडहेगन वर्सेस मार्लिन चीतोवेरा की। मेरे ख्याल से, मतलब मेरा जो अनुमान है उसके हिसाब से, इसमें से इन दोनों में से जो कोई भी जीतेगा वो टाइटल शॉट की जगह शॉन ओमेली से फाइट करेगा, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दैट फाइट। ठीक है, शॉन ओमेली बहुत शानदार फाइटर है, बट क्या वो नंबर 1 कंटेंडर बनने लायक है? आई डोंट थिंक सो। क्या शॉन ओमेली चैंपियन बनने लायक है? मेरा मानना है हाँ, ही इज केपेबल। बट क्या करेंटली वो चीतोवेरा से ज्यादा डिजर्विंग है? आई डोंट थिंक सो। अब इससे पहले कि मैं फाइट का एनालिसिस करूं, मैं एक बात और एंड में कह देना चाहता हूं कि अगर आपका सवाल है कि चीतो वेरा और कोरी सैंडहेगन में से कौन सा फाइटर बेहतर है, कौन बेहतर फाइटर है, तो मैं कहूंगा कोरी सैंडहेगन है, बिना किसी शक के। पर हमेशा बेहतर फाइटर फाइट नहीं जीतता है। बहुत सी चीजें और भी होती हैं जो फैक्टर इन करती हैं, और इसीलिए हम इस चैनल में दुनिया भर की चीजों की बात करते हैं। ठीक, अब इस फाइट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्लिन चीतोवेरा की। मार्लिन चीतो वेरा के करियर को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक करियर जो है मार्लिन चीतो वेरा का, वो लगभग, एक सेकंड फोन आ रहा है, सो आई अपोलोजाइज, आई कैन नॉट कट इट, आई हैव टू पिक इट अप। सॉरी, कॉल आ गया था, आई सीरियसली अपोलोजाइज फॉर दैट। देखिए, चीतो वेरा की अगर कैरियर को दो भागों में बांटा जाएगा ना, तो एक कैरियर उसका होगा जो आज से 3 साढ़े 3 साल पहले का कैरियर है। उसमें चीतो वेरा जो है ना, काइंड ऑफ अ जर्नीमैन फाइटर है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गेट कीपर है। तो मतलब हार जीत चलते रहती है। मतलब चीतो वेरा कुछ ऐसा नहीं दिखाता है जिसमें अपने को लगेगा कि इसमें चैंपियनशिप पोटेंशियल है। पर जैसे ही चीतो वेरा जेसन पेरेलो के पास आता है ना, तो अलग से हमें चीजें चेंज दिखाई देती हैं। अब क्या हम सारा क्रेडिट जेसन पेरेलो को देंगे? नहीं। चीतो वेरा कुछ चीतो वेरा कुछ चेंज करना चाहता था, चीतो वेरा बेहतर बनना चाहता था, चीतो वेरा का सपना बड़ा था, इसीलिए उसने एफर्ट भी लगाई होगी। अगर सिर्फ गाइडेंस देने से कोई बड़ा आदमी बन जाता तो हर IITian अपनी कंपनी खड़ा करता, ना कि दूसरी कंपनी में जाके काम करता। ठीक है ना? सिर्फ टैलेंट सब कुछ नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। आप येल्प की नकल करके जोमेटो बना सकते हो, अमेजन की नकल करके फ्लिपकार्ट बना सकते हो, पर आपने अपना कुछ बनाया क्या? नहीं ना। एनीवेज,
तो चीता वेरा कुछ करना चाहता था, इसलिए जेसन परेलो के पास गया होगा और उसके बाद उसे करियर में खतरनाक चेंज दिखाई दी है। अब चीता वेरा जब आया था तो वो बेसिकली रेसलर था। पहली बात तो चीता वेरा वेनेजुएला से है और वेनेजुएला इज वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो चीतो वेरा जब आया था तो एक रेसलर था, बट जेसन पेरेलो के बाद वो धीरे 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 स्ट्राइकिंग में किया, और पिछले 2 फाइट के पहले हम कह सकते थे कि इसकी स्ट्राइकिंग बेहतर हो गई है, बट स्ट्राइकिंग डिफेंस अभी भी कमजोर है। एक्चुअली अभी भी कमजोर है बट पहले से बेहतर है। और एक चीज जो है वो चीतो वेरा के पास है जो सैंडहेगन के पास नहीं है, वो है वन पंच नॉकआउट पावर। ठीक, चीतो वेरा के पास है। ठीक है। और एक और बात जो चीतो वेरा को सुपर हीरो बनाती है वो ये कि चीतो वेरा जो है ना, बहुत पनिशमेंट ले सकता है। बहुत सारी पनिशमेंट लेने के बाद भी चीतो वेरा फाइट में बना रहता है, एंड दैट इज वेरी 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 डेंजरस। क्योंकि चीतो वेरा अगर फाइट में है तो कभी भी आपको नॉकआउट कर सकता है। चीतो वेरा को हर राउंड जीतने की जरूरत नहीं है। चीतो वेरा को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड चाहिए, खुले ओपन। ठीक है। अब कोरी सैंडहैगन की बात करते हैं। कोरी सैंडहैगन मेरा मानना है कि बैंटम वेट के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर में से एक है। अब आप, पता नहीं क्यों आप शायद इस बात को मानेंगे नहीं, बट मेरा आज भी मानना है कि बैंटम वेट का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर पीटर यान है। खैर, उसके बाद अगर कोई है तो वो है कोरी सैंडहैगन। कोरी सैंडहैगन डायनामिक स्ट्राइकर है। कोरी सैंडहैगन की जो किक बॉक्सिंग है उसमें बहुत सारे टूल हैं। आपको पता नहीं कि वो किस टूल का उपयोग करके कब फाइट एंड कर देगा। कोरी सैंडहैगन की इकलौती कमजोरी जो दिखाई दी है ग्राउंड में, तो ग्राउंड में कोरी सैंडहैगन खराब नहीं है, बट यह है कि बहुत हाई लेवल के जो फाइटर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, उनके मुकाबले कोरी सैंडहैगन थोड़ा कमजोर पड़ता है ग्राउंड में। बट इससे बचने के लिए कोरी सैंडहैगन के पास बहुत बेहतरीन टेक डाउन डिफेंस है। ठीक है ना। तो अब यहां पे बात होती है कि क्या कोरी सैंडहैगन से बेहतर रेसलर है चीतो वेरा? हाँ है। पर क्या चीतो वेरा में ताकत है कि कोरी सैंडहैगन को लेके जाए? क्योंकि देखो, कोरी सैंडहैगन को अगर लिफ्ट करना है ना, सिंगल लेग भी करना है, डबल लेग जो भी करना है आपको, गलती से अगर आपको लिफ्ट करना होगा ना, तो कोरी सैंडहैगन की हाइट बहुत ज्यादा है और वो लिफ्ट करने में दिक्कत करती है। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आप फाइट देखेंगे तो। और अब बात करते हैं कि दोनों, अगर चीतो वेरा जीतेगा तो कैसे जीतेगा और अगर कोरी जीतेगा तो कैसे जीतेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि चीतो वेरा की जो स्किल्स हैं स्ट्राइकिंग में पहले से कई गुना बेहतर हैं। मेरे को इस बात पे कोई शक नहीं है। नॉकआउट पावर है, स्ट्राइकिंग बेहतर है, डिफेंस भी बेहतर है। और मेरा मानना है कि अगर चीतो वेरा, हाँ, और अगर चीतो वेरा चाहे तो क्या ये फाइट फीट पे जीत सकता है स्ट्राइकिंग करते हुए? बिल्कुल जीत सकता है। पर आसान तरीका क्या होगा? ग्राउंड पे ले जाने का। एक बार ले जाने का, बार बार ले जाने का। और जैसे जैसे राउंड जाएगा, चीतो वेरा ग्राउंड पे आसानी से ले जा पाएगा। और तो और चीतो वेरा का गैस टैंक भी बेहतर है ना। कार्डियो के मामले में कोरी सैंडहैगन भी बहुत अच्छा है। तो मेरे को नहीं लगता कि कार्डियो को आप वेपनाइज कर सकते हैं इस फाइट में। अगर आप बात करें कि कैसे कोरी जीतेगा, तो कोरी को फाइट फीट पे ही रखनी है। और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर फाइट फीट पे रहेगी और कोरी के पास जो एक्स्ट्रा रेंज है ना, क्योंकि कोरी बहुत लंबा है, हाथ भी बहुत लंबे हैं। कोरी जो रेंज का उपयोग करेगा, और कोरी की जो फुट मूवमेंट है ना, कोरी के बारे में मैं कहूंगा, कोरी सैंडहैगन जब फाइट करता है ना तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यानी परफेक्ट स्मूथनेस दिखाई देती है उसकी स्ट्राइकिंग में। टेक्निकली बहुत साउंड है। तो वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए रेंज अगर मेंटेन करेगा ना, क्योंकि चीतो वेरा की रेंज काफी कम है, उसको बहुत अंदर आके आपको स्ट्राइक करना है, और अगर आप करने देते हैं उसको तो फिर आपकी टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है। कोई सैंडहैगन की रेंज तोड़ने में कामयाब रहा था पीटर यान, और उसी को फॉलो करना पड़ेगा चीतो वेरा को, अगर कर सकता है तो। बट मोस्ट प्रोबेबली चीतो वेरा कोरी मतलब पीटर यान के लेवल का स्ट्राइकर नहीं है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कोरी सैंडहैगन रेंज मेंटेन करके रख सकता है। और अगर रेंज मेंटेन करके रखेगा ना, तो ये फाइट वो जीतेगा। बट एक बात, ये जब हम बोलते हैं ना कि रेंज मेंटेन करेगा तो फाइट जीतेगा, हम यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि चीतो वेरा बहुत डैमेज लेने के बाद भी डेंजरस होता है। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि अगर कोई सलाह ले रहा होगा, वैसे तो कोई लेता नहीं है, कि फाइट कोरी सैंडहैगन को जल्दी से जल्दी खत्म करनी है। क्योंकि चीतो वेरा को आप खड़ा नहीं रहना दे सकते, राइट। अगर आप उसको इनफ टाइम देंगे तो ही इज गोइंग टू विन।
ठीक है ना। मैं होजे अल्डो वाली फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। होजे अल्डो अलग लेवल का फाइटर है। ठीक है। और दोनों फाइटर में मेरा मानना है कि चीतो वेरा ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। मैं प्रिडिक्शन करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, प्रिडिक्शन सबसे घटिया जॉब है। प्रिडिक्शन बोलता है कि यहाँ पे दो मुर्गे लड़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि इन फाइटर्स के लिए मेरे को बहुत इज्जत है। तो मैं अगर किसी के बारे फाइटर के बारे में बोलता हूँ ना कि ये जीतेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे फाइटर के लिए मेरे लिए दिल में इज्जत नहीं है ना। बहुत इज्जत है। पर क्योंकि लोग चाहते हैं कि प्रिडिक्शन करो, तो ये ना, यहाँ पे गन रख के अगर आपको प्रिडिक्शन करना होगा मेरे को, तो मेरा दिल कहता है कि मार्लिन वेरा जीतेगा। मेरा दिमाग कहता है कि कोरी सैंडहेगन को जीतना चाहिए। पर अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मार्लिन वेरा पे लगाया जाता। आप बताइएगा आपको क्या लगता है इस फाइट के बारे में, कमेंट कीजिएगा। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ जवाब देने की। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा जान के खुशी होगी। ठीक है। यह है इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है।